एकादशी में ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस दिन जिस महीने की जो एकादशी पड़ती है उसका सागार भी अलग अलग होता है, वो सागार लेना पड़ता है। तो रहने के लिए पहले सर्वप्रथम आप वैसे पूरा दिन उसी चीज को खा के न रह सकें तो जो पहला कौर फलहार और जो आप करें तो सबसे पहले वो ही सागार लें। अब ये जो मोक्षदा एकादशी है इसका सागार है बेलपत्र। तो जब आप पूजा करने के बाद कुछ अपने मुख में डालें, जल पिए, फलहार करें, जो भी करें, तो बेलपत्री पहले खा लें। इसका सागार लेने का मतलब ये होता है। और अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा बता रही हूँ। ये मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की विधि एवं मातम में युधिष्ठिर बोले, तीनों लोगों को सुख देने वाले, विश्व के स्वामी, संसार के रचने वाले, पुराण पुरुषोत्तम साक्षात प्रभु विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। हे देव देवेश, मुझे बड़ा संदेह है कि किस कारण संसार के हित के लिए और पापों के नाश के लिए मैं आपसे पूछती हूँ। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या विधि है, उसमें किस देवता का पूजन करना चाहिए, विस्तार पूर्वक यह विधि आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। मैं अच्छी तरह से एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एक नाम की एकादशी है वह मूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। मैं अब मार्गशीर्ष की जो शुक्ल पक्ष की है एकादशी, मैं उसका वर्णन करूंगा। इसका नाम मोक्षदा है। ये सब पापों को हरने वाली, इसमें दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। तुलसी की मंजरी और धूप दीप से भगवान की आराधना करें। तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना है और पत्ती और मंजरी के साथ। वैसे भी ये तुलसी दल आप लेते हैं तो मंजरी के साथ लेना ज्यादा उचित होता है। धूप दीप से भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। उसके सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, जो नरक में पड़े हुए हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ये मोक्षदा एकादशी इसका नाम पड़ा है। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नाम की सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला बैखानस नामक राजा था। वह वेद ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर वह स्वप्न की बात कही और यह पूछा, मेरे पिता नरक में क्यों पड़े हुए हैं? पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं मिली है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदाई मालूम होता है। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदाई नहीं प्रतीत होता है। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और क्या करूं? मेरा शरीर जल रहा है इस प्रश्न को लेकर के। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ भी बतलाइए जिससे उनको नरक से छुटकारा मिले। उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ है? जिसके पुत्र का जन्म व्यर्थ है, उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, वहां पर्वत मुनि का आश्रम पास में है।
वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, उनके पास आप जाइए। वह दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था, शांत प्रगति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा हो। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा, तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। राजा बोले, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सतपनी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़े हैं। राजा बोले, हे मुने, इस व्रत और दान से उस नरक से पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्ग से शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उनका मोक्ष हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। अब अगहन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत जो महल में भी जो लोग रहते थे उन सबके समेत विधि पूर्वक यह व्रत किया और उनके व्रत का जो पुण्य था वो अपने पिता को संकल्पित कर दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग से फूलों की वर्षा हुई। बैखानस नाम का पिता देवताओं की स्तुति करता हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका पाप दूर होता है, अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है उनके पुण्य की संख्या हम नहीं कह सकते हैं। इतना पुण्य प्राप्त होता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। हरिओम। जय एकादशी माता की जय।